गुड मॉर्निंग सभी आरओपीडी से जो एई से जुड़े हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर से जुड़े हैं। जैसे सर बता रहे थे कि आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग कहाँ पहुंचे हैं एक साल में, और हमारे अगले 45 डेज में हम जो मॉड्यूल्स को लाइव करने वाले हैं उसमें क्या आने वाला है और क्या फीडबैक में आपसे इसमें आपसे कलेक्ट करेंगे और इसमें इसको इंक्लूड करेंगे। तो एक क्विक कंफर्मेशन, एम आई ऑडिबल Yeah, क्लियरली? yes. हर्ष ये थोड़ा हर्ष प्राइमरली इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करो, बिकॉज यू नो द ऑडियंस इज एवरीबॉडी, दे आर फ्रॉम साउथ इंडिया आल्सो, दे आर नॉट सो कंसर्न्ड विद जी सर, इंग्लिश आल्सो, हिंदी आल्सो। जी सर। सो आप सभी को पता है, एवरीबॉडी नोज कि हमारे वहाँ लगभग 2021 से एक ड्रोन का पॉलिसी सर्कुलर वाज रिलीज्ड, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि हर 6 महीने में हम ओएनएम प्रोजेक्ट्स की ड्रोन वीडियो लेंगे और हम हर 1 महीने में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की वीडियो लेंगे। तो वो वीडियो कुछ इस तरह से आती थी। कुछ जगह पे एम्पैनल्ड एजेंसीज उनका वीडियो लेती थी, कहीं पे कंसेशनर्स खुद वीडियो लेते थे और वो इस तरह से उनको अपलोड करते थे। तो ये एक एग्जाम्पल है कोटपुतली जयपुर की, जो वीडियो आज के दिन पे कलेक्ट होती है। सिमिलरली उनको ये भी टास्क दिया गया था कि अंडर कंस्ट्रक्शन में जब हर महीने वीडियो ले रहे हैं, तो जो ड्रोन वीडियो प्रोवाइडर है, ही यूज्ड टू टेक द 2 वीडियोस एंड उनको स्टिच करते थे वीडियो एडिटिंग से। दे यूज्ड टू स्टिच द वीडियोस टुगेदर और उससे इस तरह से वर्क फ्लो आपको देते थे, जिसमें आप 2 वीडियो को देखते थे। पर अगर आपको कोई पर्टिकुलर चेनेज देखनी थी, या इफ यू वांटेड टू जंप टू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, आरओबी में जंप करना है, कलवर्ट में जंप करना है, तो आपको पॉज कर करके उसको देखना पड़ेगा। बड़ी सी वीडियो फाइल होती थी, 1.5 GB की, स्ट्रीमिंग में भी डिफिकल्टी आती थी। तो हमें इसमें चैलेंजेस कुछ लग रहे थे। एट वन एंड हमने इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रखा है जिसमें ये ड्रोन वीडियोस रेगुलरली अपलोड हो रही है, बट अब इनको हम किस तरह से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए कि इनमें से जितनी इंफॉर्मेशन निकाल पाए। डेटा तो आ रहा है, पर हम किस तरह से इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करें, सो दैट जो हमारे सारे स्टेक होल्डर्स हैं, एई से लेके कॉन्ट्रैक्टर, पीडी, आरओ, एचक्यू, इस डेटा का कंप्लीट यूजेज कर पाए। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप में से कई आरओ पीडी हैं जहाँ पे 1 साल से आपके स्ट्रेचेस पे ये पायलट्स रन हो रहे हैं, आपका फीडबैक भी लिया गया है, आपके वहाँ ग्राउंड ट्रूथिंग करने भी हमारी टीम आई है, और उसको उठा के हमने एक अब फाइनल प्रोडक्ट रेडी किया है, जो हम अब उस मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंचे हैं कि जो फाइनल फीडबैक ले पाए और इसको हम आगे लेके आए। तो विदाउट ज्यादा गेटिंग इनटू की थियरी हमने क्या किया है, व्हाट हैव वी डन, वी विल स्ट्रेट जंप टू द डेमो। बट जस्ट बिफोर दैट, जो स्लाइड चेंज होने वाला है, जो ड्रोन वीडियो कलेक्ट होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द सेम, बट जो ड्रोन ऑपरेटर है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वीडियो, वो हाई फ्रीक्वेंसी में फोटोज क्लिक करेगा ड्रोन से। तो जो ड्रोन चला रहा है, जो प्रोसेस है, दैट विल रिमेन द सेम। स्लाइट मॉडिफिकेशन है कि किस एंगल पे द कैमरा इन द ड्रोन विल बी। राइट नाउ इट इज एट 45 डिग्री, तो हम उसको 90 डिग्री नादिर एंगल से देखेंगे। स्पीड पे कुछ है, हाइट पे कुछ है, बट रूटीन चेंजेस हैं। बट जो आउटपुट निकल के आ रहा है, दैट इज वेयर वी आर चेंजिंग थिंग्स। तो ये हम सब अभी स्किप करेंगे, हम सीधा आपको ये बताते हैं कि हम कौन सी 4 चीजों पे फोकस करेंगे आज। सो वी विल फोकस ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन, we will focus on road maintenance, road safety and plantation। ये चारों इंपॉर्टेंट डिवीजन है, और ये चारों थीमेटिक एरियाज में वी आर लुकिंग एट समथिंग एल्स। वी आर लुकिंग एट अंडर कंस्ट्रक्शन में एट द लेयर लेवल प्रोग्रेस, इन रोड मेंटेनेंस वी आर इंटरेस्टेड इन पॉट होल्स, क्रैक्स, डिफेक्ट्स। रोड सेफ्टी में नजरिया रोड को देखने का अलग है, प्लांटेशन में नजरिया देखने का अलग है। तो डेटा सेम है, पर एआई मॉडल जो 4 हैं उनके नजरिए अलग हैं उस डेटा को देखने के लिए, और उससे आउटपुट आता है। तो विदाउट फर्दर अडू मैं डेमो की तरफ शिफ्ट करता हूँ। आई होप मेरा ब्राउजर विजिबल है और ड्रोन का दिख रहा है। दीपक सक्सेना सर, दिख रहा है, दिख रहा है, it's okay। तो जैसे हम अभी है अहमदाबाद ढोलेरा पैकेज 1 में, तो इमेजिन करिए ये ड्रोन है, ड्रोन ने ये पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट किया है, वो स्टार्ट ऑफ द चेन एज से स्टार्ट किया है, और वो 90 डिग्री एंगल पे
हमारे स्ट्रेच को देख रहा है और फोटोज क्लिक कर रहा है। ये हमने आपको स्लो में करके दिखाया है, पर ये करंट है और आज के दिन में आपको यही आउटपुट मिल जाता है, इसके अलावा कुछ आउटपुट नहीं मिलता। बट अब मैं सेम जो ड्रोन फुटेज है उसको अलग अलग एंगल से दिखाऊंगा। तो सेम इंफॉर्मेशन है, हम उस पे फोटोग्रामेट्री किए और हमने उसको स्टिच किया और हमने एक तरीके से इसको हमारी पर्सनल सैटेलाइट की तरह यूज किया। तो आप जूम आउट करेंगे, ये आपका अहमदाबाद डोलेरा का पैकेज है जो आपको अभी स्टार्टिंग में दिख रहा था, यहाँ से हमारा ड्रोन उड़ा था। उसी फोटोज को लेके हमने यहाँ पे दो बहुत कटिंग एज स्टार्टअप्स को एम्पैनल किया है जिन्होंने हमारे लिए ये पायलट्स किए और प्रोडक्ट बनाए। उस इमेजेस को स्टिच करके ऑर्थो रेक्टिफाई करके वो इस तरह से हमारे लिए पर्सनल सैटेलाइट इमेजरी बना रहे हैं। तो आप उसको राइट साइड पे देख सकते हैं, जो ग्रीन में है वो गूगल अर्थ से है और जो हाई डेफिनेशन में हमारा आ रहा है वो हमारे ही एग्जिस्टिंग ड्रोन से आ रहा है। तो इस तरह से पूरा ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज बना दिया। अब ये 22 किलोमीटर का है पैकेज नंबर 1, इसको हमने स्टिच कर दिया। ये है 25 जून की फुटेज, 25 जून की फुटेज को स्टिच करके ओवरले कर दिया, इसके ऊपर हमारे चेनेज आ गए। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन मॉड्यूल है, तो हमारी क्या एनालिटिक्स इसमें से निकल के आती है, तो ड्रोन की ऊपर एआई लगा के अब हमें ये बता देता है कि कितना किलोमीटर वेरिंग कोर्स पे है एलएचएस में, आरएचएस में, कितना बेस कोर्स में है, कितना अर्थवर्क में है और कितना नॉट स्टार्टेड में है। तो ये अभी बता रहा है कि नॉट स्टार्टेड है एलएचएस में लगभग 0.3 किलोमीटर। तो अगर हमें देखना है कि कहाँ पे है तो इसमें हम जाएंगे, हम नॉट स्टार्टेड को सिलेक्ट करेंगे और इसमें से कोई भी पार्ट को मैं क्लिक कर दूंगा तो ये सीधा आपको वहां पे लेके जा रहा है। तो जैसे ये आपको दिखा रहा है कि ये वाला सेक्शन अभी भी नॉट स्टार्टेड है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पावर स्टेशन लगा हुआ है जिसका अभी तक शिफ्टिंग नहीं हुआ है। तो ये एग्जैक्ट जो एनालिटिक्स करता है उसको आपके डेटा पे छाप देता है, सो दैट आप क्विकली देख सको कि आपका नॉट स्टार्टेड कहाँ है। सिमिलरली मैं उसको कहीं जैसे आरएचएस एलएचएस में दोनों जगह ये नॉट स्टार्टेड है, अब मैं और एक जगह ले जाता हूँ जहाँ पे इसने नॉट स्टार्टेड बोला है। तो ये आपको लेके आ गया चेनेज 6.1 पे, जहाँ पे उसने एक नॉट स्टार्टेड स्ट्रक्चर देख लिया क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। तो सिमिलरली आपको अर्थवर्क कहाँ पे चल रहा है वो आप देख सकते हैं। तो आपको इसने अर्थवर्क जहाँ पे हो रखा है वहां पे लेके गया और ये एज ऑफ 25 जून है, 25 जून को ये लिया गया, उसके तुरंत बाद ये एनालिटिक्स होके आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो बेस कोर्स वेरिएंट कोर्स उस तरह से निकल के आता है। तो एज पर जो ड्रोन की एनालिटिक्स है अगर हम देखेंगे तो वेरिंग कोर्स 12 किलोमीटर हो चुका है एलएचएस में और आरएचएस पे 11 किलोमीटर हो चुका है। तो आप डेटा लेक पे देखेंगे तो डेटा लेक पे क्यूमुलेटिव कंप्लीटेड 12.6 लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि एलएचएस पे 12.8 है पर आरएचएस पे 11.6 है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना है। सिमिलरली बेस कोर्स आज के दिन पे 2.6 और 2.8 पे हो चुका है। अर्थवर्क अभी भी 5 और 6.9 पे है, तो कुछ जगह पे सिग्निफिकेंट अर्थवर्क ही है और बाकी जगह नॉट स्टार्टेड। तो ये आपको डिटेल में ब्रेकडाउन दे देता है और आप विजुअली चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे अर्थवर्क है, कहाँ पे बेस कोर्स है। नेक्स्ट ये आपको सेम चीज अगर आपको एक तरीके से स्ट्रिप व्यू में देखनी है तो आप उस पे भी देख सकते हैं। अब ये जो ड्रोन से निकल के आया है ये इसने ऑटोमेटिकली उसके लिए एक स्ट्रिप व्यू बना दिया, जहां पे आप देख सकते हैं कि कौन सा लेयर ग्रीन हो चुका है, वेरिंग कोर्स, बेस कोर्स, अर्थवर्क, और नीचे आपको स्ट्रक्चर का भी प्रोग्रेस दिखाता है, जो मैं इस पे आपको नेक्स्ट इंडिविजुअली एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि कहाँ पे कलवर्ट है, कहाँ पे मेजर ब्रिज है, आरओबी है, उनका प्रोग्रेस क्या है। जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा है आरएचएस में 5.7 से 6.1 पे तीनों लेयर अभी नहीं हो रखे हैं, जहाँ पे हमने अभी जंप करके भी देखा था। तो उसी तरह से आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बता देता है कि कौन सा कहाँ पे प्रोग्रेस है, जो आप एट अ ग्लांस बैठे बैठे देख सकते हैं। ये सिस्टम लाइव अवेलेबल रहेगा डेटा लेक के थ्रू, आपको कुछ कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, कोई एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करनी पड़ेगी, कुछ नहीं होगा। अभी जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं अपने नॉर्मल कंप्यूटर से हूँ, मैंने बस लॉग इन करके आपको दिखाया है, इसी ईज से आपको भी ये अवेलेबल रहेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देता है कितने नॉट स्टार्टेड है, कितने इन प्रोग्रेस है, कितने कंप्लीटेड है। तो इसमें से कोई और आपको ग्राफ तरीके से भी दिखा देगा कि अभी लगातार अंडर पासेस इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो मैं कोई एक आरओबी भी अंडर इन प्रोग्रेस है तो उसको क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप राइट पे क्लिक करेंगे इट विल टेक यू डायरेक्टली टू द पार्ट ऑफ द हाईवे जहाँ पे आरओबी इज देयर।
तो यहाँ पे वो लेके आ गया, यू कैन क्लियरली सी आरओबी का अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। सिमिलरली आप कोई भी अदर एसेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, सो यू कैन सिलेक्ट एन अंडरपास। तो आई रैंडमली सिलेक्ट एन अंडरपास विच द एआई एल्गोरिथम हैज सिलेक्टेड। तो मैंने ये अंडरपास को सिलेक्ट कर दिया, ये आपको डायरेक्टली लेके आ गया इस अंडरपास पे। तो ये है चेनेज 15+3 पे, और यहाँ पे ये अंडर प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो इसी तरह से इसने लगभग 21 अंडरपासेस खुद से आइडेंटिफाई किए। डेफिनेटली इसकी एक्यूरेसी में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। हम इसको एमपीआर से जोड़ देंगे तो हमें इनिशियल स्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ होने चाहिए वो भी पता चल जाएगा। अभी ये अपना खुद दिमाग लगा के इनको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन सूट है। इसमें और दो चीजें भी है, एंक्रोचमेंट। तो जैसे हमने देखा इस पे एक एंक्रोचमेंट थी जहाँ पे बेस वर्क नॉट स्टार्टेड आ रहा था, तो इसको आप सेपरेटली भी देख सकते हैं। अगर एक से ज्यादा होती तो यहाँ पे एक परमानेंट एंक्रोचमेंट उसने ढूंढी, और वो वही एंक्रोचमेंट है जो हम पहले देखे थे जहाँ पे वर्क नॉट स्टार्टेड है। तो ये आपको परमानेंट या टेम्परेरी एंक्रोचमेंट भी आपके आरओडब्ल्यू में ढूंढ के आइडेंटिफाई करके दे देता है। नेक्स्ट, रोड सेफ्टी, क्योंकि इसमें अभी उस लेवल तक वो पहुंचा ही नहीं है कि लेन मार्किंग शुरू होगी, तो हर जगह मिसिंग लेन 0 होगी। पर जब आप एंड में आएंगे 95 या आपका चेकलिस्ट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तब आप इसका चेक कर सकते हैं कि कितने किलोमीटर में लेन मार्किंग मिसिंग है या नहीं। ये वाला स्ट्रक्चर मैं आपको ONN के थ्रू दिखा देता हूँ। एक जो बहुत बढ़िया प्रोग्रेस मॉनिटरिंग का इसमें प्रोसेस है वो है चेंज डिटेक्शन। I showed in the beginning कि change detection के लिए currently what is happening is every month की we are taking the video, someone is manually stitching the two videos side by side together and आप उसको play कर रहे हैं। आपको कहीं बैठ के zoom करना है, ये सब करना नहीं है, क्योंकि it is a movie, आप मूवी उसमें देख रहे हैं, it doesn't allow you that level of intelligence। अब इसमें मैंने क्या किया है, on the right side मैं 15th मई का inspection ले लेता हूँ। ऑन द लेफ्ट साइड जो हमारा फर्स्ट पायलट हुआ था जब हम ये टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर रहे थे, वो 28 दिसंबर 2022 में हुआ था इसी पैकेज पे। तो मैं उसको लेफ्ट पे ले लेता हूँ। अब आप इसको देखोगे, राइट एंड लेफ्ट आर सिंक्रोनाइज्ड बिकॉज हमने ड्रोन फुटेज को स्टिच करके हमारे खुद के लिए इमेजरी बनाई है और वो जियो रेफरेंस्ड है, दे आर सिंक्रोनाइज्ड। तो अगर आप देख सकते हैं, अगर राइट पे यू विल मूव, आप सेम एरिया का लेफ्ट पे देख रहे हैं। तो जैसे 15th मई को ये है प्रोग्रेस, सेम एरिया का 28 दिसंबर 2022 को ये प्रोग्रेस था। तो आपको कुछ भी कभी डिस्प्यूट आता है या आपको चेंज देखना है कि किस पार्ट पे क्या काम पहले हुआ था, अब क्या हो रहा है, एट द पॉइंट लेवल आप इसको देख सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ चेनेज पे जंप करना है, आपको देखना है 10th चेनेज पे क्या हो रहा है, तो आप उसको इस पे से सिलेक्ट करके इस पे 90 2D व्यू में जाके आप उसको चेनेज पे कहीं पे भी शिफ्ट कर दीजिए, और वहां पे जब वो पहुंच जाता है सारे व्यूज आपके सिंक्ड है। आपको यही चीज अब 2D व्यू से चेंज व्यू में देखनी है, तो आपको वो सेम चीज चेंज व्यू में दिखेगी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में पूरा खाली खेत था और आप यहाँ पे रोड बन गया है। अब सेम व्यू आपको ड्रोन के वीडियो फॉर्मेट में देखनी है, तो आप व्यू में चले जाए तो आपको अब वीडियो के फॉर्मेट में दिख रही है। तो जो आपको मिल रहा था, जो बेसलाइन था वीडियो, दैट स्टिल रिमेन्स, बट यू कैन कीप शिफ्टिंग इट इनटू डिफरेंट व्यूज, 2D चेंज डिटेक्शन, इवन 3D। तो मैं आपको 3D व्यू भी दिल्ली वडोदरा वाले में दिखाऊंगा। तो ये हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन का सूट है। नेक्स्ट मैं इसको लेके जाता हूँ प्लांटेशन का सूट दिखाने आपको। सो प्लांटेशन हमने ट्राई किया है ऑन पैकेज इस्माइलबाग नरनौल पैकेज नंबर 1 में, चेनेज 0 से चेनेज 23 पे। तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो आप देख सकते हैं कि आपका पहले तो सारा बेसिक डेटा आपका आ जाता है, इट इज द सेम जो पहले हो रहा था, बट नाउ वी विल लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्लांटेशन, द फुटेज विल स्टिल बी द सेम। तो अब एवेन्यू टारगेट डेटा लेक से इसमें आ गया 33,000, एवेन्यू में आइडेंटिफाई हुआ 34,000 ट्रीज, मीडियन टारगेट 15,318, मीडियन आइडेंटिफाई हुआ ओनली 7,164, एवरेज एवेन्यू में हाइट है 1.8 मीटर एंड एवरेज मीडियन में हाइट है 0.8 मीटर। तो क्लियरली मतलब
आपको इससे मोटा मोटा आपका टेक अवे तो आ ही गया कि मीडियन पे भी काम पूरा नहीं हुआ है। मीडियन पे अगर उगा भी है तो सैपलिंग है, क्योंकि एवरेज मीडियन हाइट इज लेस, और एवेन्यू में ज्यादा काम हो रखा है, एंड वहां पे हाइट भी 1.8 मीटर ऑन एन एवरेज है। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई। सिमिलरली जिस तरह से इन अंडर कंस्ट्रक्शन देयर वाज एनालिटिक्स ऑन द राइट साइड, आप यहाँ पे भी एनालिटिक्स बटन क्लिक करेंगे, आपकी एनालिटिक्स आ जाएगी। तो नाउ आपको ब्रेक डाउन मिल गया। टारगेट क्या था, आपके प्लांटेशन के एडवाइजर्स ने सर्वे में क्या किया था, डिटेक्टेड कितना है वो यहाँ पे आ जाएगा, और आपकी प्लांटेशन हाइट आ जाएगी। अब आपको एक्चुअल ट्रीज देखने, अब इसका हम व्हाई शुड वी बिलीव व्हाट हैज कम आउट ऑफ एआई, आप खुद देखोगे तो आप उसको मानोगे, बिकॉज कोई भी सोल्यूशन परफेक्ट नहीं है, वो कभी भी आपको वो एक्यूरेसी दे नहीं सकता। तो अगर आपको देखना है कि क्या ट्रीज आइडेंटिफाई हुए हैं, तो आप यहाँ पे जाके, मैंने अब सारे मीडियन के ट्रीज लोड कर दिए। तो अब हमने जब इसकी एनालिसिस की, हमें पता है ट्रीज के आउटपुट से कि स्टार्टिंग में कम ट्रीज आइडेंटिफाई हो रहे हैं एंड एंडिंग में ज्यादा हो रहे हैं। तो पहले मैं एंडिंग में चले जाता हूँ, तो मैं 19th किलोमीटर पे चले जाता हूँ। तो आपको सीधा इट विल टेक यू टू द 19th किलोमीटर। आप फुटेज को आगे स्ट्रीमिंग ये सब नहीं करे, तो आप 19th पे आ गए, और अब आप देख सकते हो ऑन एवरी ट्री एक पॉइंट बनाया हुआ है, विच इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्री। अब आपको जब देखोगे उसने इसको 2 काउंट कर लिया, ये इंप्रूव हो जाएगा, जितना इसको अभी डेटा मिलेगा इट विल इंप्रूव, बट मोटा मोटा उसने मीडियन ट्री आइडेंटिफाई कर लिए। जो ये साइड में उग रहे हैं जो अनवांटेड है वो भी उसने आइडेंटिफाई कर दिए। यहाँ पे हम ग्राउंड ट्रूथ पे गए थे, हमें बताया गया कि इनको एलिमिनेट करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है, पर इनके बारे में हमें बताना है। तो अभी इसने सारे आइडेंटिफाई कर दिए। सिमिलरली अगर आप जाएंगे चेनेज नंबर 16 पे, जहां पे लगभग 0 आता है, तो हम देखते हैं कि क्यों 0 आता है। तो आप 16th पे जाते हो तो डेटा से आता है कि 0 है, क्योंकि यहाँ पे टोल प्लाजा बन रखा है। तो इस तरह से आपको आप पूरी जो इसका आउटपुट आता है उसको चेक कर सकते हो। अगर अब हम 1 पे जाएंगे स्टार्टिंग ऑफ द पैकेज में, तो हमारे डेटा से आता है कि हमें कम आइडेंटिफाई हुआ है। तो हम लोग ने ये आप देख सकते हैं एकदम पैची आइडेंटिफाई हो रहा है, एंड इसमें क्लियरली विजिबली दिख भी नहीं रहा है। और अगर आपको किसी का हाई डेफिनेशन फोटो देखना है जिसके बेसिस पे ये सारा हो रहा है, तो आप उसको अभी भी देख सकते हैं। ओपन राइट क्लिक में फुटेज देखेंगे तो आपको वो हाई डेफिनेशन में दिख भी जाएगा ड्रोन ने क्या फोटो क्लिक किया था। बट यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा है, तो हम लोग ग्राउंड पे भी गए थे, हमने देखा तो बेसिकली a lot of grass had been grown and had been cut and it is covering the pit. New samplings have been put up, पर वो छोटे छोटे से सैम्पलिंग है, एकदम पत्ते भी उसमें अभी नहीं आए फॉर इट टू बी डिटेक्टेबल। प्लेन आई से भी वहां बाजू में खड़े होके भी वी वर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट, बिकॉज उस पर कट ग्रास आ गई थी। तो अकॉर्डिंग टू ड्रोन इसमें 0 है, विच गिव्स यू द इंफॉर्मेशन कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं देख रहा है, एंड आप इसको प्रायोरिटाइज करके यू कैन गो टू दिस स्पॉट एंड वहां जाके आपको शायद मिल जाएंगे। But the whole point of the drone is to help support you कि these are the points of interest. अब same plantation में also we are creating a strip view. तो पहले उसको दिखा देता हूँ। तो ये एक तरीके से इसमें भी अब आपका वो आ गया स्ट्रिप व्यू, जैसे हम कंस्ट्रक्शन में देख रहे थे। नो डाउट इसमें कलर कोडिंग करके इसको थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे, हीट मैप सा बन जाए। पर इसमें आपको 100 मीटर चेनेज पे क्या टारगेट था एज पर सीए, एंड हाउ मच हैज बीन आइडेंटिफाइड, एंड व्हाट इज द एवरेज हाइट। सो हाइट से आपको पता चल जाएगा कि सैपलिंग है या क्या मेच्योरिटी है। काउंट से आपको पता चल जाएगा कि उसने टारगेट की अचीव किया है नहीं किया। तो सेम LHS, RHS एंड मीडियन, यू विल गेट अ ब्रेकडाउन ऑन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द प्लांटेशन। अब आपको सेम चीज एक्सेल में निकालनी है, आपको प्रिंट आउट करके ऑन द ग्राउंड जाना है, तो यू कैन गो इनटू एनालिटिक्स। आप रिपोर्ट पे जाएंगे, आपको किलोमीटर वाइज स्टैटिस्टिक्स का PDF मिल जाएगा, आपको प्लांट वाइज स्टैटिस्टिक्स का भी मिल जाएगा कि कितने प्लांट्स थे जो लास्ट टाइम मिले थे इस बार नहीं मिले, वो सर्वाइव, आपकी सर्वाइवेबिलिटी क्या है, सब कुछ आपको उसमें से निकल जाएगा। तो ये आपका 0 to 1, 1 to 2 इस तरह से चेनेज का काउंट, टारगेट और सब कुछ आपके लिए रिपोर्ट आ गई। तो इसमें एनालिटिक्स विल बी एज पर योर रिक्वेस्ट, बिकॉज आप एंड यूजर है, डेटा इज देयर। अब इसको आपको किस तरह से करना है, किस तरह से कहाँ इंटीग्रेट करना है, किस तरह से देखना है, वो आपका एज एन एंड यूजर आपका वो है। तो ये हमारा प्लांटेशन हो गया। नाउ वी विल शिफ्ट टू रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी हमने किया है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड पे पैकेज नंबर 4,
ठीक है, ये 36 किलोमीटर्स का पैकेज है. एंड नाउ रोड सेफ्टी, so the footage right now is road safety for a project which is under maintenance, but road safety features can also be identified during construction. वो road safety का अलग point of view है, worker safety और ये सब, या जो intersections हो रहे हैं आपके with existing roads. But right now what I will demonstrate is road safety from an under O&M project perspective. तो सबसे पहले ये आपका खुला है, तो जो एक व्यू मैंने पहले नहीं बताया था, सो आई सेड दैट यू कैन लुक एट एनी पार्ट ऑफ द हाईवे आइदर इन वीडियो, इन 2D, इन हिस्टोरिकल व्यू और इन 3D. तो अब इसका हम 3D देखते हैं. तो सेम ड्रोन, नो चेंजेस इन द ड्रोन डेटा कलेक्शन, बट यूजिंग एल्गोरिथम्स हमने इसको 3D में रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, क्योंकि रोड सेफ्टी में आपको हाइट और डेप्थ का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रोड सेफ्टी फीचर्स उस पर डिपेंड करते हैं. तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, इसको हम 3D पे देख पा रहे हैं. और ये प्योरली आपकी जो मैं स्टार्टिंग में ड्रोन फुटेज दिखा रहा था उसी के बेसिस पे क्रिएट किया गया है. और आप इसमें देख सकते हैं कि आपको एम्बैंकमेंट भी दिख रही है, और इस वाले में मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ. आपको लेफ्ट साइड पे एम्बैंकमेंट इज विजिबल, इवन इन द सेंटर यू आर एबल टू सी देयर इज अ डिप्रेस्ड मीडियन. तो ये आपको भी इसमें दिख के आ रहा है. और आप इसमें अगर आपको किसी चीज की हाइट निकालनी है, आपको अप्रोक्सीमेट मेजर्स चाहिए अप टू ±20 सेंटीमीटर्स के, अगर आपको मेजर्स चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं. जैसे अभी इसमें मैंने एम्बैंकमेंट की हाइट क्या है वो निकाल दी. सो फ्रॉम द कैरेज वे टू द ग्राउंड एम्बैंकमेंट का क्या हाइट आ रहा है वो भी आप इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं. तो ये हमारा 3D व्यू है. 3D व्यू इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर सर्टन रूल्स IRC स्पेसिफिकेशंस में कि अगर एम्बैंकमेंट इस हाइट का है, या अगर आपका मेन LHS एंड RHS में ये डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्रैश बैरियर होना चाहिए, यहाँ पे सर्टन सेफ्टी फीचर होना चाहिए. सो नॉट ओनली इन दैट, बट पॉटहोल है या पैचवर्क है, क्योंकि ड्रोन के पास एक डेप्थ एस्टिमेशन है, इट इज एबल टू मच मोर इंटेलिजेंटली से कि ये पॉटहोल है, ये कोई ऑयल का स्टेन नहीं है. जैसे आप यहाँ पे ऑयल का स्टेन दिख रहा है आपको आगे, उसमें और पॉटहोल में क्या डिफरेंस है, इट इज एबल टू आइडेंटिफाई बिकॉज इसके पास डेप्थ एस्टिमेशन है. तो अब रोड सेफ्टी के हम फीचर्स पे आ जाते हैं कि हमारे पास क्या फीचर्स है और हमारी अप्रोच क्या है. सो रोड सेफ्टी में वी आर वर्किंग विद द रोड सेफ्टी डिवीजन एंड अदर एक्सपर्ट्स कि what is the point of interest, where are the areas in a highway where road safety concerns increase. तो जहाँ पे VUPs हैं, क्रॉस रोड्स हैं, एग्जिट एंट्रीज हैं, जहाँ पे ग्रेड सेपरेशंस हो रहे हैं, कलवर्ट्स, ROB, RUB, सो दीज आर द प्लेसेस, या मीडियन ओपनिंग्स या एंक्रोचमेंट्स, वहां पे देयर आर रोड सेफ्टी कंसर्न्स. तो सबसे पहले व्हाट आर एनालिटिक्स इज, जिस तरह से हमने इनको डिजाइन करवाया कि वी विल फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, एंड देन हर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एक चेकलिस्ट है. तो जैसे अगर क्रॉस रोड है तो क्रॉस रोड में एंट्री एग्जिट है, एंट्री एग्जिट में 4 चीजें होनी चाहिए: शेवरन मार्किंग, एरो मार्किंग, शोल्डर माउंटेड साइन, रोड सेपरेटर. तो हमारी एनालिटिक्स आपको ये भी बता देगी कि 8 में से कितनी एंट्री एग्जिट में ये 4 की 4 चीजें हैं. तो मैं अब आपको 1 बाय 1 इनको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ. तो सबसे पहले हमने देखा कि पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट. तो अगर मुझे अब दिल्ली वडोदरा में जंप करना है कि मुझे एंट्री एग्जिट पे लेके जाओ, तो आप इसमें देयर आर 8 एंट्री एग्जिट्स व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड. तो आप इसका लिस्ट खोल देंगे एंड देन यू विल क्लिक एनी वन ऑफ देम. अच्छा, मैंने दूसरी क्लिक कर दी, सॉरी. तो ये आपको एंट्री एग्जिट पे लेके आ गया. तो उसने आपको ये एंट्री एग्जिट आइडेंटिफाई करके दिखा दी. इसके बाद आगे हम आपको दिखाएंगे कि इस एंट्री एग्जिट पे क्या क्या मार्किंग्स और ये सब आइडेंटिफाई वो उसने कर दिया. तो ये हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हो गए. कलवर्ट्स कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे 60 कलवर्ट्स हैं. तो मैं कोई एक पे लेके जाता हूँ रैंडमली. तो आपको उसने कलवर्ट एरिया में लेके आया. तो इस तरह से आप अपने चेक कर सकते हो. और इसमें हम धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं कि ओके कलवर्ट है तो व्हाट रोड सेफ्टी फीचर शुड बी देयर. ब्रिज स्टार्ट हो रहा है तो व्हाट रोड सेफ्टी फीचर शुड बी देयर. तो ये हो गया. सेकंड, ये आपको मीडियन ओपनिंग्स दिखाता है, ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड. तो पहले हम ऑथराइज्ड को एक ओपनिंग खोल के देखते हैं कि उसका क्या मतलब है.
तो ये आपको इस पे लेके आ गया कि ये एक ऑथराइज्ड मीडियन ओपनिंग है, क्योंकि यहाँ पे पेव किया हुआ है, हमने बनाया है एज पर डिजाइन। पर दिल्ली वडोदरा में अनऑथराइज कितनी ओपनिंग्स है? अब क्लियरली ओपनिंग का क्या मतलब है, बिकॉज इसमें मीडियन इज लार्ज इनफ कि हमको अलग से स्ट्रक्चर नहीं लगाना पड़ा, क्रैश बैरियर या ऐसा कुछ। पर फ्रॉम अ रोड सेफ्टी परस्पेक्टिव, व्हाट आर द लोकेशंस वेयर पीपल आर टेकिंग अ यू टर्न एंड कटिंग अक्रॉस द मीडियन? तो आप इसमें इसने अनऑथराइज मीडियन ओपनिंग्स इतनी सारी ढूंढ रखी है, सो आई विल चूज वन ऑफ द अनऑथराइज ओपनिंग्स। तो ये इसको लेके आया। तो नाउ व्हाट इट इज डूइंग इज कि ये टायर मार्क्स, जहां पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी टायर मार्क्स है, मैं इसका हाई डेफिनेशन भी आपको दिखाता हूँ। जहां पे भी ज्यादा टायर मार्क्स है उसके बेसिस पे वो इसको अनऑथराइज मीडियन ओपनिंग बता रहा है। अगर मीडियन होता तो कोटपुतली वाले में मैं दिखाऊंगा मीडियन तोड़ा हुआ है, पर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक अनऑथराइज्ड मीडियन ओपनिंग है, बिकॉज हम इससे यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपके लिए सारी ऐसी एरियाज आइडेंटिफाई कर देगा फ्रॉम रोड सेफ्टी परस्पेक्टिव, या जहाँ आपको एनफोर्समेंट बढ़ाना है, जहाँ पे पीपल आर टेकिंग यू टर्न्स। तो आप फिर समझ सकते हैं कि व्हाई इज देयर सडनली दिस रिक्वायरमेंट, जबकि नीचे बनाया हुआ है हमने अंडरपास एक्सेट्रा, या यहाँ से क्या डिसीजन हो जाता है कि उसका एग्जिट मिस हो जाता है। तो देयर आर 24 ऐसी अनऑथराइज्ड मीडियन ओपनिंग्स जो टायर मार्क्स के बेसिस पे हमने इस पे आइडेंटिफाई किए हैं। अब ये दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे है, एलिवेटेड है, तो इसमें एंक्रोचमेंट्स कहाँ पे हो रही है? तो हमने इसमें 14 एंक्रोचमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है, 12 टेम्पररी एंड 2 परमानेंट। सो लेट्स टेक परमानेंट के एक्सप्रेसवे पे परमानेंट किस तरह से एंक्रोचमेंट्स हैं। तो इसमें से 2 है, तो आप इसमें से क्लिक कर सकते हैं, दोनों हम देखेंगे कि क्या एंक्रोचमेंट्स है। तो ये इसने हमारी जो वॉल है उसको ब्रीच करके यहाँ पे वो हमारे ROW के अंदर आ रहा है, तो ये एक परमानेंट एंक्रोचमेंट है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा इस तरफ से आप देख सकते हैं, आपको मटेरियल भी दिख रहा है, ये हमारे वॉल के अंदर की तरफ एंक्रोचमेंट है, और इसने फेंसिंग वॉल तोड़ भी दिए हैं। एंड एज ऑल ऑफ यू नो, जहाँ पे फेंसिंग वॉल्स टूट रही हैं, इट इज क्रिएटिंग रोड सेफ्टी हैजर्ड्स फॉर अस ऑन एक्सप्रेसवेज जहाँ पे स्पीड में व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं। तो ये हमारे हो गए परमानेंट एंक्रोचमेंट्स। अब आपको कुछ टेम्पररी एंक्रोचमेंट दिखाते हैं। And for each of the point या asset which we are showing, we know the chainage, location, everything. So वो सब तो is obvious कि आपको मिलेगा in the format you want. तो मैंने आपको एक temporary encroachment को select किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टेंट सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। हो सकता है कि कुछ कंस्ट्रक्शन, मतलब वो हमारे मेंटेनेंस के लिए ही बंदा आया हुआ है या सोलर पैनल को ठीक कर रहा है, जो भी है। तो वो पर आपके लिए प्रिलिमिनरी एनालिसिस करके आ जाता है कि यहाँ पे ये एंक्रोचमेंट्स है। सिमिलरली एक मुझे याद नहीं कौन सा वाला है, वहां पे अम्ब्रेला लगा के अब कोई बंदा बैठा हुआ है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये आप ही के मेंटेनेंस के लोग हैं या किसी ने वहां पे सेलिंग का काम शुरू किया है बाजू के गांव से, ऐसा कुछ। तो ये आपको सारी इंक्रोचमेंट्स ढूंढ के दे देता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इनको टेम्पररी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये नॉन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स में है। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो अब उसने अब ये थैच सरफेस आपको ढूंढ लिया। अब इसमें से लग रहा है कि ये मेंटेनेंस की अपनी व्हीकल भी यहाँ पे आ रखी है, आरपीवी, तो हो सकता है उसके रिलेटेड हो। पर द होल पॉइंट इज कि आपको सारी ढूंढ के दे देता है। एंड फॉर द अप्रोप्रिएट लॉगिन इस सिस्टम में आप इनको एडिट भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमने ए को दे दिया या हमने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को दे दिया कि ये एंक्रोचमेंट है, वो इसको राइट सिलेक्ट करके बोल सकता है कि नहीं नहीं ये ऑथराइज्ड है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिंगल इंटरफेस वन साइड व्यूइंग के लिए है। आप ये जो आपको इंफॉर्मेशन आती है और वो अगर गलत निकल के आती है तो इसको आप इसी के अंदर अपडेट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको रिटेंशन वॉल दिखाता हूँ। इसमें रोड मार्किंग्स भी हैं, पर ये दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे में मिसिंग रोड मार्किंग 0 है। दोनों जगह लेन मार्किंग, इनर एज मार्किंग, आउटर एज मार्किंग और कर्व पेंटिंग हर जगह हो रखी है, तो इसमें कोई वो इशू नहीं आइडेंटिफाई हुआ है। क्रैश बैरियर कहाँ कहाँ पे है, तो उसने लेफ्ट हैंड साइड में 37 किलोमीटर्स में क्रैश बैरियर ढूंढ लिया, RS, क्योंकि वो ड्रोन फिटेज थोड़ी प्रोजेक्ट के बाहर की भी है। और राइट हैंड साइड पे भी उसने 35 किलोमीटर्स पे क्रैश बैरियर को ढूंढ लिया। अब मिसिंग, जनरली क्रैश बैरियर को आप देखते हैं, आप में से जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं
आप क्रैश बैरियर के ट्रांजिशन पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स को देखते हैं। जनरली वहां पे इश्यू होता है जहां पे मेटल क्रैश बैरियर और कंक्रीट क्रैश बैरियर का ट्रांजिशन हो रहा है, वहां पे जो स्पोक्स होते हैं उनका डिस्टेंस एक दूसरे से लेस होना चाहिए नॉर्मल क्रैश बैरियर से, और जो ट्रांजिशन है वो इस तरह से सीमलेस होना चाहिए कि गाड़ी उस ट्रांजिशन के बीच में ना फंस जाए। तो ट्रांजिशन पॉइंट्स आप चेक करते हैं। सिमिलरली जब मेटल क्रैश बैरियर होता है तो आप उसके एंड पॉइंट्स देखते हैं, जहां पे जरूरी नहीं ट्रांजिशन हो रहा है पर एंड क्या उसको उस तरह से एंगल किया हुआ है। तो इसमें आपके लिए पूरे इस पूरे 36 किलोमीटर्स में 178 लोकेशंस है जहां पे क्रैश बैरियर के एंड्स आते हैं, और उसमें से एक क्रैश बैरियर है जो इसको लगता है कि अनसेफ है, तो हम उसको चेक कर लेते हैं। So we'll select ki which crash barrier has been found unsafe from a end point of view. तो अब इसने ये वाला ढूंढ के रखा है जो हमारे सामने दिख रहा है, तो इसका अब हाई डेफिनेशन में देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या जेन्युइनली प्रॉब्लम है या नहीं। एक second. तो आप जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रहा था हर एक का आपके पास वीडियो है, तो मैं वीडियो व्यू पे चला गया, तो आप इस पे देख सकते हैं कि ये उसने एंड ढूंढा, तो इसने इसको अनसेफ पॉइंट ऑफ व्यू कर दिया है। नाउ एन एक्सपर्ट कैन आर्ग्यू दिस इज अनसेफ, नॉट अनसेफ, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन इज टू रिड्यूस द प्लेसेस जहां आपको आर्ग्यू करना है। ये आपके लिए प्रायोरिटाइज करके मेहनत करके आ रहा है कि ये जो मैंने 178 देखे उसमें से मुझे ये लगता है। अब क्लियरली एआई इज नॉट अ सिविल इंजीनियर, नॉट अ रोड सेफ्टी एक्सपर्ट, उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसको अनसेफ, हमने जो उसको ट्रेन किया है, क्लियरली जब हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी हम इसका ट्रेनिंग भी इंप्रूव करेंगे, तो ये उसने अनसेफ किया है। नाउ सिमिलरली इसने सारे ट्रांजिशन पॉइंट्स भी ढूंढ रखे हैं। आप देख सकते हैं ये सारे जो ग्रीन पॉइंट्स है, दीज आर द ट्रांजिशन पॉइंट्स वेयर अ मेटल क्रैश बैरियर इज कन्वर्जिंग विद अ कंक्रीट क्रैश बैरियर, बट बिकॉज नन ऑफ द ट्रांजिशन पॉइंट्स आर डीम्ड अनसेफ, तो मैं इंडिविजुअली कोई नहीं दिखाता, बट देयर आर 314 ट्रांजिशन पॉइंट्स। सिमिलरली अब हम एंट्री एग्जिट पे आ जाते हैं, तो देयर वर 80 एंट्री एंड एग्जिट्स। अब उसने आपके लिए एनालिसिस करके ये तैयार कर दिया कि आउट ऑफ द 8 कहाँ पे क्या चीजें हैं। तो एरो मार्किंग इज अवेलेबल हर जगह, शेवरॉन मार्किंग इज अवेलेबल एवरीवेयर, रोड सेपरेटर इज अवेलेबल एवरीवेयर, पर एज पर द मॉडल शोल्डर साइंस जो होती है, शोल्डर माउंटेड साइंस है, वो वर नॉट अवेलेबल और वर नॉट विजिबल टू द मॉडल। तो आप उसमें भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन से 4 ऐसे एंट्री एग्जिट हैं जहाँ पे शोल्डर माउंटेड साइंस नहीं है। मे भी हो सकता है कि है और इसको नहीं दिखी, क्योंकि छोटी साइन हो सकती है, या इसको नहीं है जेन्युइनली एंड वो चोरी हो गया है। तो उस तरह से आपको ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 4 है। जैसे ये इसका जो भी इसका चेनेज है, सेकंड किलोमीटर पे इसका चेनेज है, तो यहाँ पे आप फिर चेक करके देख सकते हैं कि क्या इसका सीन है। अब नेक्स्ट जो रोड सेफ्टी में इंपॉर्टेंट है ड्रेनेज है। तो यहाँ पे कोई भी ओपन ड्रेनेज नहीं है, 0 किलोमीटर कवर ड्रेनेज उसको नहीं है, पर जो है इसमें डिसिपेशन पिट्स का कॉन्सेप्ट है। इस वाले एक्सप्रेसवे पे जो आप राइट साइड पे देख पा रहे हैं फुटेज पे, वो डिसिपेशन बेसिन्स है, पर वहां पे 673 ऐसे बेसिन्स हैं जहाँ पे पिट नहीं है। आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे ड्रेनेज है वहां पे एंड में पिट होना चाहिए, या फिर पानी पर्कुलेट हो जाता है धीरे धीरे, फिर एम्बार्कमेंट कटने लग जाता है, रेन कट हो जाता है। तो जैसे इसने 673 नंबर्स ढूंढे जहाँ पे उसको पिट नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले में है, नीचे वाले में भी है, पर बीच वाले में उसको पिट नहीं अवेलेबल है। सिमिलरली कोई और पे जंप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे वाले में है और ऊपर के दोनों वाले में डिसिपेशन बेसिन्स है ही नहीं, जो फिर इवेंचुअली क्रिएट करेंगे हैजर्ड्स और हमारे एम्बैंकमेंट को घटेंगे। तो इस तरह से आपको इसने 673 आइडेंटिफाई कर लिया। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फेंसिंग वॉल मिसिंग। तो ये आपको ऊपर ही एक्चुअली दिख रहा है बाय चांस, जहां जहां पे फेंसिंग वॉल मिसिंग है, तो यहाँ पे देर आर 9.7 किलोमीटर्स जहाँ पे फेंसिंग वॉल पे ब्रीचेस हो रखे हैं। सो आउट ऑफ द 36 किलोमीटर्स 9.7 पे ब्रीचेस हो रखे हैं।
तो आप इसमें से जहां जहां ब्रीचेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं कोई एक रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे उसको ब्रीच दिख रहा है। यहाँ पे किसी ने जो आपकी वॉल है उसको ब्रेक कर रखा है। तो ऐसे हर सेक्शन, every point of the highway where the wall has been broken down is now available to you in a list format. And this is very important हमारे expressways में from a road safety perspective. तो मैं और एक randomly open कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि वहाँ पे मिसिंग है। तो द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम इज दैट हमारा ड्रोन जो अभी चल रहा है वो सब कुछ सेम है विद सम स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑन हाउ द डेटा इज बीइंग कलेक्टेड, बट द ऑल द इंटेलिजेंस और ये सब है वो सेंट्रलाइज अपलोड होने के बाद हो रहा है और आपको इस यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में अवेलेबल किया जाएगा। तो अब मैं लास्ट सूट पे आ जाता हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था देयर आर 4 डिफरेंट सूट्स। तो मैं अब ONM पे आ जाता हूँ। तो ONM हमने किया है गुड़गांव कोटपुतली, जहाँ पे अभी स्ट्रेंथनिंग एंड ओवरलेइंग ऑन 6 लेन हो रहा है। तो रोड मेंटेनेंस इज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। 107 से 188 किलोमीटर का पार्ट हम देख रहे हैं। तो सरप्राइजिंग बात इसमें ये है कि जब इसका NHAI 1 ऐप से जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ है लास्ट मंथ 31st को, और उसके पहले वाले मंथ में भी वी हैव फाउंड 5 to 10 डिफेक्ट्स व्हिच हैव बीन रिपोर्टेड। बट जब इसी का हम रन कर रहे हैं फुटेज 15th का, तो उसमें वी हैव आइडेंटिफाइड 2444 डिफेक्ट्स। तो इनका अब हम ब्रेकडाउन देखते हैं। तो अभी राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज हम विजुअल डिफेक्ट्स देख रहे हैं, राइट। तो हम देख रहे हैं पॉट होल्स, एज ड्रॉप्स, क्रैक्स, रैवलिंग एंड रिंग कट इन एम्बैंकमेंट। यहाँ पे वो होगा नहीं। उसके अलावा मीडियन ओपनिंग, एंक्रोचमेंट्स, ये सब तो है ही। मिसिंग रोड फीचर्स भी हम देख रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट पहले विद द विजुअल रोड इफेक्ट्स। तो अगेन इसमें जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको वीडियो की तरह नहीं करना है। आपको अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे इंटरेस्ट है तो आप इसको टाइप कर सकते हैं। तो मैं कोई एक पर्टिकुलर चेनेज ले लेता हूँ या कोई और ले लेता हूँ। तो मैं 109 पे चले जाता हूँ। तो आपको ये 109 पे ले आया और वो आपको सारे डिफेक्ट्स दिखा रहा है। 109 पे आप देख सकते हैं 109 पे क्या ये सारी उसने डिफेक्ट्स ढूंढ के रखी है। तो कोई एक डिफेक्ट पे हम जूम इन करके देखते हैं। तो आपको क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पे उसने पॉट होल आइडेंटिफाई किया है, उसके बाजू में उसने रैवलिंग आइडेंटिफाई करी है, यहाँ पे छोटा पॉट होल आइडेंटिफाई किया है। तो इस तरह से इसने लगभग 802 पॉट होल्स आइडेंटिफाई किए हैं। और आप कोई भी एक पॉट होल को देखना चाहें तो इस पे आप स्क्रॉल करके किसी को भी क्लिक कर सकते हैं और हर एक पॉट होल का वो चेनेज, अफेक्टेड लेंथ और ये सब करके ढूंढ देगा। तो जैसे ये वाला पार्ट उसने ढूंढ लिया जहाँ पे पॉट होल्स हैं। कुछ पैच वर्क कर भी रखा है कॉन्ट्रैक्टर ने, पर अभी भी कुछ पॉट होल्स हैं जो उनके आजू बाजू फॉर्म हुए हैं, जो फिक्स नहीं किए गए। एंड नीदर हैव दे बीन रिपोर्टेड इन द लास्ट मंथ्स जॉइंट इंस्पेक्शन। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमें इस ग्रैन्युलैरिटी में एज ड्रॉप जैसी चीजें पता चल रही है नहीं चल रही है। एज आई हैड अर्लियर सेड कि एज ड्रॉप्स are hard to find, but we are able to find because we also have the depth perception. तो कोई अब एक edge drop देख लेते हैं। तो आपको अब यहाँ पे इसने edge drop दिखा दिया। तो अगर आपको ये वाला एरिया दिखा दिया जहाँ पे एक सडन edge drop है, और आपको अगर उसको हाई डेफिनेशन में देखना है तो आप अगेन जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रहा था उसको क्लिक करके फोटो क्लिक करेंगे तो वो आपको उसको जो भी चीजें हैं उसको आप हाई डेफिनेशन में देख सकते हो। हमने ड्रोन फुटेज को पर्पसली थोड़ा डेफिनेशन में कम कर रखा है सो दैट जल्दी से हम स्क्रॉल कर पाए। पर कोई भी सेक्शन को आप उसकी ओरिजिनल हाई डेफिनेशन में देखना चाहे तो हमेशा देख सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं क्रैक। क्रैक जैसी क्या फाइनाइट माइन्यूट सी चीज वो ढूंढ पाता या नहीं ढूंढ पाता। तो कोई रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमें लेके गया है 107 पे। तो देखते हैं इसमें क्या क्रैक है। तो यहाँ पे इसने एलिगेटर क्रैक्स जो काफी फाइन है फिर भी इनको आइडेंटिफाई कर लिया है।
और अगेन हमें अगर इसको हाई डेफिनेशन में देखना है तो इसको आप इमेज में जाके देख सकते हैं या वीडियो मोड में जाके देख सकते हैं। तो ये सारे उसने क्रैक्स आपके लिए आइडेंटिफाई कर दिए हैं। तो अगर आप इसका इन टोटल देखेंगे 2444 है, 800, 299, 376 ये ब्रेकडाउन है। अफेक्टेड लेंथ का जो एक फॉर्मूला है कि अगर पॉट होल है तो उसके आजू बाजू की 100 मीटर्स अफेक्टेड है, 50 मीटर्स अफेक्टेड है, एज ड्रॉप है तो उसकी क्या अफेक्टेड है। तो टोटल आप देखोगे पॉट होल्स की वजह से 33 किलोमीटर लेंथ अफेक्टेड है आउट ऑफ 80, फिर एज ड्रॉप्स की वजह से 9.9, क्रैक्स की वजह से 7.5, रैवलिंग की वजह से 17, ओवरऑल 30 किलोमीटर आपके अफेक्टेड है आउट ऑफ 80 किलोमीटर। तो आपको उन पे डबल डाउन करना है कि ये कौन से 30 किलोमीटर है जहां पे मैक्सिमम आपका डिफेक्ट्स का क्लस्टरिंग हो रहा है एक तरीके से। तो हमने इसमें भी आपके लिए एक स्ट्रिप व्यू बना के रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन ये अब थोड़ा हीट मैप सा बना हुआ है। जैसे मैं बोल रहा था प्लांटेशन राइट नाउ इज नॉट मेड एज अ हीट मैप, बट ONM हमने हीट मैप की तरह कर रखा है एंड वी विल बी एबल टू do it in plantation also. तो अब आप इसमें देख सकते हैं that the early part is where a lot of the encroachment, the potholes are there, and especially you can see LHS is where there is a lot which is happening. RHS seems to be slightly better. And आप आगे की तरफ जाते हैं तो जैसे ये बीच के सेक्शंस आ रहे हैं, they are still slightly better, पर मे बी वहाँ पे काम हो रखा है of the 6 laning, but we are still seeing defects. We are still seeing lack of lane marking, outer edge markings, ये सब अभी कुछ नहीं हो रखा है। रैवलिंग तो लगभग आपको पूरे स्ट्रेच में ही दिख रही है जहां पे भी है। तो इस तरह से आपको मिल जाता है। अब नीचे आपको येलो में इफ यू सी इन द बॉटम ऑफ द स्ट्रिप व्यू देयर इज समथिंग इन येलो, वहां पे आपको अनऑथराइज्ड मीडियन ओपनिंग्स, जिन्होंने इस हाईवे पे चलाया है, इफ यू ड्रिवन ऑन दिस हाईवे यू वुड हैव सीन दैट देयर आर प्लेंटी of openings on the highway which we have not been able to close, and it is a continuous problem. And there are encroachments also clearly because it goes through an urbanized patch, so encroachments hai. But now let us look at some of the median openings this time before we move on to other features. So let's say median opening we have identified 14 authorized. तो हम कुछ ऑथोराइज्ड में जाते हैं। ऑथोराइज्ड में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, बट वील शो, लेट्स गो टू सम रैंडम। तो ये ऑथराइज्ड है, बट आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आइलैंड्स बना के रखी है उनके एजेस हैं वो ब्रेक हो चुके हैं। देयर आर नो साइनेजेस, देयर इज नो लेन मार्किंग, नथिंग हैपनिंग ऑन द हाईवे, पर इट्स एन ऑथराइज्ड मीडियन ओपनिंग। बट आप अब कोई अनऑथराइज्ड मीडियन ओपनिंग देखना चाहें तो उसको मैं लोड कर देता हूँ। तो ये अब देखिए आप बीच में इसने एक अनऑथराइज्ड सेक्शन ढूंढ लिया जहाँ पे बाइक्स उसको यूज कर रही हैं। तो मैं इसको हाई डेफिनेशन में लिख लेता हूँ। सो जो एक क्वेश्चन है मैं उनको अभी आंसर कर देता हूँ। द डेटा इज फ्रॉम नॉर्मल ड्रोन्स विच इज currently there. We are just changing the SOP that you have to take high frequency photographs. Then it is converted through photogrammetry, जैसे आप पूछ रहे हैं, it is converted through photogrammetry centralized manner में and converted into an ortho image जिसपे we are doing the analytics. But for every road you have the ortho, you have the 3D, you have the normal video, all of it is still available. Analytics we do in a combination of it. तो ये है आपकी unauthorized एक median opening जहाँ पे बाइकर्स इसको यूज कर रहे हैं। हर्ष पहले अपना प्रेजेंटेशन पूरा करो, उसके बाद क्वेश्चंस लेना, नहीं तो फिर बीच में फंस जाओगे। देयर विल बी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, बट पहले आप इसको व्हाट यू वांटेड टू शो प्लीज। जी जी सर। सो ये हमारी अनऑथराइज्ड मीडियन ओपनिंग्स हो गई। उसके बाद हम एंक्रोचमेंट्स इसमें बहुत है तो आई स्किप एंक्रोचमेंट बिकॉज हमने अलग मॉडल में उसको देख लिया। लेन मार्किंग्स की अगर बात करें तो आउट ऑफ 80 किलोमीटर्स लेन मार्किंग इज मिसिंग इन 76 किलोमीटर्स, एंड आपको जो सामने स्ट्रेच ओपन है उससे भी क्लियरली दिख जा रहा है। इनर एज मार्किंग इज मिसिंग इन 75 किलोमीटर्स। आउटर एज लेन मार्किंग का काम बेसिकली अभी यहाँ हुआ नहीं है, बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शो यू कि हम क्रैश बैरियर मिसिंग भी आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो क्रैश बैरियर का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ।
तो क्रैश बैरियर में हमने क्या करा है कि वो देखता, मल्टीपल रूल्स हमने अप्लाई किए, बट द रूल जो शायद इस वाले में अप्लाई हुआ है कि उसको सिर्फ स्पोक्स दिख रहे हैं, उसका मेटल वाला पार्ट है नहीं। तो एक बार इसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। मैंने खुद ये वाला वैसे खोल के कभी देखा नहीं है। तो यहाँ इस सेक्शन पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ द उस पे जहाँ पे क्रैश बैरियर के स्पोक्स है, पर तो क्रैश बैरियर वाला जो पार्ट है वो मिसिंग है। तो सिमिलरली कुछ एक दो और इस पे देख लेते हैं। तो इसका हाई डेफिनेशन एक बार खोल लेते हैं, इसमें क्या है। खोल लेते हैं। अगेन आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ तक क्रैश बैरियर है, पर उसके बाद क्रैश बैरियर नहीं है। तो वहां पे उसने उसको मिसिंग क्रैश बैरियर की तरह आइडेंटिफाई कर दिया कि कुछ पॉइंट तक था, कुछ पॉइंट तक फिर हटा दिया गया है। आरएचएस में तो दिख रहा है। तो इस तरह से मॉडल इस पे ऑपरेट कर रहा है। डीवी पे एल्गोरिथम्स ये वाले भी लग रखे हैं कि एम्बैकमेंट की हाइट अगर 3 मीटर से ज्यादा है, या एलएचएस और आरएचएस के बीच में एक एंगल जो हमें रोड सेफ्टी डिवीजन ने समझा है उससे ज्यादा है, या उसकी विड्थ कम है, तो वहां पे भी वो मिसिंग क्रैश बैरियर्स ढूंढ के दे देता है। अदर देन द फैक्ट जैसे वो यहाँ पे ढूंढ रहा है जहाँ पे सिर्फ स्पोक्स लगे हुए हैं, या कंटिन्यूअस था क्रैश बैरियर और फिर सडनली मिसिंग हो गया। कर्व पेंटिंग और ये सब है एलएचएस एनालिसिस में। तो ये हमारा ओएनएम का व्यू हो गया। इसमें जो अब हम इंटीग्रेशंस करने वाले हैं, जैसे फ्रॉम डेटा लेक तो यहाँ पे तो है ही, पर यहाँ से जो इंडिविजुअल डिफेक्ट्स निकल के आ रही है वो डिफेक्ट लेवल पे निकल रही है, जिनका फोटो ये है, चेनेज ये एलएचएस और आरएचएस। तो दीज कैन बी इन प्रिंसिपल फॉरवर्डेड बैक टू NHAI 1, जहां पे फिर थ्रू देम दे विल गो टू द कॉन्ट्रैक्टर, जो नॉर्मल प्रोसेस है। तो अगर इस स्ट्रेच पे वी हैव ओनली बीन एबल टू फाइंड 5 through the joint inspection which happens on a monthly basis, but at the same time we know that there are 2400 defects which need to be rectified. तो ये जो disparity है between what gets identified easily and what can be done, so it's not कि ऐसे वो monitoring सा है, but it's also supportive. इतना मैन्युअली 2444 डिफेक्ट्स करने का जो आपका काम है, और जो ये सारे फीचर्स है, इनको वो इजीली आपको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ढूंढने में। और बाकी सब वीडियो व्यूज, 3D व्यूज सब में इसमें सेम है। तो ये हमारे ओवरऑल है। इसमें जो 4 सूट्स हमने डिस्कस किए, दिस इज द लिस्ट विच वी हैव आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन फीडबैक। पर आपको लगता है कि इसमें और चीजें हैं जो अगर मुझे मिल जाती इसके थ्रू, और जो फीजेबल है इसमें से ढूंढना, कि इसको इसमें दिख रहा है, इसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, या ये रूल्स लग सकते हैं, तो दोज फीडबैक वी विल टेक इसमें, एंड वी विल इंक्लूड ऑल ऑफ दिस इसमें। सिमिलरली इफ अगर आपके फीडबैक है कि किस फ्रीक्वेंसी में ये इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अस, तो सारे चारों के जरूरी नहीं है सेम फ्रीक्वेंसी होंगे, तो व्हाट फ्रीक्वेंसी इज यूजफुल टू यू, एंड आपका आंसर as an AE or a road safety advisor will be different from an answer of someone else in the hierarchy. तो उस तरह से what your frequency is, where we are also looking for feedback. And the third feedback is reportings. जैसे वो जो right side पे analytics खुल रही हैं, वन इज के हम सिर्फ ढूंढ दें, बट दी अदर इज उस पर हम क्या एडिशनल इंटेलिजेंस लगा के आपको दिखाएं। जैसे हम लगा रहे हैं एंट्री एग्जिट के चेकलिस्ट पे कि ये होनी चाहिए एक एंट्री एग्जिट चीजें पे, वो सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि शेवरॉन मार्किंग, बट ये 4 चीजें होनी चाहिए, समथिंग विच कम्स फ्रॉम एन एक्सपर्ट एंड विच कैन बी एडेड इन द प्लेटफॉर्म। तो ये 3 तरह की चीजें हैं जिसमें हमें आपका फीडबैक चाहिए, और ये सबको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। किसी और को कोई और कमेंट या कुछ फीडबैक देना है तो एक हर्ष ने अपनी ईमेल आईडी शेयर करी हुई है, उस पर आप भेज सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को भेज सकते हैं, deepak saxena@nhi.org।
मंडे तक भी अगर मिल जाते हैं सारे कमेंट्स, तो सारे कमेंट्स को हम फाइनलाइज करके कमेटी को सामने रख करके इसका वे फॉरवर्ड आगे करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये हमारा सिस्टम बिल्कुल मैच्योर्ड हो चुका है, वी आर इन ए पोजीशन टू लॉन्च इट ऑल इंडिया लेवल पे। तो ये जो फाइनल मतलब एक जिसको कहना चाहिए फाइन ट्यूनिंग हो रही है, उसके लिए हमने ये आज ये वीसी रखी थी, जिसमें हम बिफोर वी गो लाइव जो भी कमेंट्स हमें और निकल के आते हैं उनको कितना एकोमोडेट कर सकते हैं, करने के बाद हम इसको लॉन्च कर देंगे, जल्दी ही लॉन्च करेंगे। थैंक यू।